Us with your perspective on this story. Thanks to Belly who joined us earlier. More news now coming in. Robert Vadra has reached the ED office and will be questioned for second day today by Enforcement Directorate. Vadra has been summoned by the agency for second time for questioning. Vadra had skipped the first summons, which was issued on the 8th of April. Meanwhile, he's also issued a statement. Let's quickly listen. जब इसकी कार्रवाई हुई थी हरियाणा में और वहां के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने पूरी कार्रवाई की, उन्होंने देखा कि कोई भी रॉन्ग डूइंग नहीं थी और एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा देखा। और आप देखेंगे कि खट्टर जी ने खुद मुझे क्लीन चिट दिए हैं इसी विषय में, जिस विषय में बात कर रहा हूं वहां से ऑलरेडी क्लीन चिट 2 बारी मिल चुका है। तो मुझे समझ नहीं है किस लिए 7 साल बाद दोबारा वही विषय में मेरे से बात की जा रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं। पर मैंने जैसे पहले बोला है कि अगर बोलेंगे 1500, 2000 या डॉक्यूमेंट हमें उनको दोबारा देने हैं, उसमें समय लगता है। पर जो व्हाट्सएप बाहर निकलता है कि मैं अवॉइड कर रहा हूं, कभी भी अवॉइड नहीं करूंगा। मैं इस देश में हूं, कभी देश छोड़ के नहीं जाऊंगा। जितने सवाल हैं उसके जवाब दूंगा, तो कभी भी कोई इश्यू नहीं है। मैं यही कहूंगा कि मैं यहाँ पूरा स्ट्रांग हूं, मैं सारे जवाब दूंगा और मेरे को कोई इश्यू नहीं है। तो जितने भी एजेंसियों को इस्तेमाल करना है करते रहें। क्योंकि राहुल जी काफी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी ने जिस दिन से मिशन गुजरात की बात करी, आईआरसीटी का अधिवेशन वहां किया और उसके बाद ही जो है पहले नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी अटैच होती है, जब्ती है की बात होती है और उसके बाद चार्जशीट के अंदर अब दूसरा जो है मामला पीएमएलए का भी हो जाता है। पूरी इसी कार्रवाई से दोबारा अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को गुजरना पड़ेगा। उसको भी कुछ आप कैसे देखें? जब भी हम लोगों के लिए बात करेंगे या प्रगति की बात करेंगे या एकजुट होने की बात करेंगे या जो गलत हो रहा है उसके बारे में हम लड़ते रहेंगे, कहीं भी गुजरात हो या साउथ में हो या कहीं भी हो, मणिपुर, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं होती है। हम उसके लिए भी लड़ रहे हैं। पर यह है कि जरूर हमारे ऊपर एजेंसियां छोड़ेंगे, आईटी वाले मेरे दफ्तर आएंगे, नोटिस मिलेंगे और सदियों से चला आ रहा है। पर हम एकजुट हैं, हम लड़ते रहेंगे पूरी जनता के लिए, जनता की आवाज बुलंद करेंगे, चाहे संसद में हो या बाहर हो, और हमें कोई नहीं रोक पाएगा। मैं ये बता सकता हूं, कोई नहीं रोक पाएगा। हम और मजबूत होते रहेंगे जितनी प्रेशर आप डालेंगे। तो मैं जितने भी सवाल पूछे जाएंगे, जितने भी सामान आएंगे, मैं जवाब दूंगा, पूरी मजबूती से जवाब दूंगा। सोनिया जी से कोई बात हुई जब कल इस तरीके की बातें हुई उसके बाद से? नहीं, सोनिया जी राहुल से भी बात हुई है, पर उन्होंने बस यही बोला कि आपको पता है ये गलत हो रहा है और बस स्ट्रांग रहिए, मजबूत रहिए और अपने जवाब जो हैं सारे दीजिए और हम आपके साथ हैं। Anand Singh is joining us for more on this story. Anand, has Robert Vadra arrived at the ED office? Anand, are you able to hear me? Right, we're having trouble there with Anand's connection clearly. Robert Vadra, meanwhile, has reached the ED office. These are pictures coming in from the Enforcement Directorate headquarters where Robert Vadra has reached there. Vadra is to be questioned by the ED for the second day in a row. And of course, businessman Robert Vadra has now reached the Enforcement Directorate headquarters. Robert Vadra being summoned by the agency for the second time for questioning. Robert Vadra, of course, has issued a statement. He is claiming political vendetta. Anand Singh is back with us on the broadcast. Anand, if you're able to hear me now, Robert Vadra has issued a statement. What has he said? He has now arrived, of course, also at the ED headquarters. Yeah, look, the way in which Vadra was questioned for around more than 6 hours yesterday. So today also he arrived at the ED headquarters over here to appear in connection with the security man in case, and he will be once again by the police today in regards to the probe. Back to you.